नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक इंस्टीट्यूट सनावद यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए इतिहास, राजनीति, जन नेताओं की अनसुनी कहानियां बिल्कुल सरल और परीक्षा उपयोगी भाषा में। आज हम बात करेंगे झारखंड के एक ऐसे महान नेता के बारे में जिनका संघर्ष, आंदोलन और सेवा पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं शिबू सोरेन की, यानी गुरु जी की। वीडियो में आपको मिलेंगे 5 जरूरी तथ्य और आखिरी में मिलेंगे 5 एमसीक्यू क्विज, जो एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 जरूरी तथ्य शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, झारखंड के प्रमुख नेता शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे। उन्होंने लंबे समय तक अलग अलग झारखंड राज्य की जो मांगे थी उनके लिए संघर्ष किया। अब बढ़ेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2 की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे। उन्होंने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की और आदिवासी अधिकारों और झारखंड राज्य की मांग के लिए बनाई गई एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यानी ये आप समझ गए होंगे जेएमएम क्या है, यानी कि शिबू सोरेन ही जेएमएम के संस्थापक थे। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल अक्सर छोटा रहा। विवादों से घिरे होने के कारण उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रह सका। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट के बारे में। केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे शिबू सोरेन। कोयला मंत्री भी रह चुके, लेकिन एक समय उन्होंने कोयला घोटाले और हत्या के मामले में भी आरोपी बनाया गया, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट के बाद में 5th नंबर के पॉइंट की। शिबू सोरेन गुरु जी के नाम से काफी फेमस थे। शिबू सोरेन को आदिवासी समुदाय और उनके समर्थक गुरु जी के नाम से जानते थे। वे झारखंड की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता यानी आदिवासी नेता माने जाते थे। अब हम लोग कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो पहला हमारा प्रश्न है, शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल के संस्थापक है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको सोचना है, समझना है, और अभी मैंने आपको जो फैक्ट बताया उन्हीं पर बेस्ड है कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन और हमारा प्रश्न। तो आपको जवाब देना है, शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल के संस्थापक है? तो अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया था, पहला ऑप्शन है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी या पार्टी के, यानी यहां पर पार्ट लिखा हो, आप इसको पार्टी कर लीजिए। फिर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हमने कहा था अभी आपके सामने जेएमएम, ओके, या फिर झारखंड विकास मोर्चा। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलिए हम लोग राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दैट मीन्स जेएमएम। अभी मैंने बताया था आप लोगों को जेएमएम का मतलब क्या होता है, और इसी के ये संस्थापक रहे थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिबू सोरेन को किस उपनाम से जाना जाता था? तो काफी फेमस हुए शिबू सोरेन, और उनको ये दी गई उपाधि भी। तो उन्हें नेताजी कहा जाता था, गुरुजी कहा जाता था, बाबा या दद्दा कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो फिर मिलेंगे आपको 5 सेकेंड, आपको सोचना है और कमेंट करके आंसर देना है। चलिए इसके राइट आंसर की हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स गुरुजी, यानी शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से काफी फेमस हुए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है उनके आंसर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का, शिबू सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। शिबू सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में ही काफी न्यूज में रहे, चर्चाओं में रहे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं राइट आंसर की चर्चा करता हूं। यहां पर हमारा राइट आंसर होने वाला है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस वर्ष की थी? शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, दैट मीन्स जेएमएम, की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, तो आपको बताना है यहां पर। ऑप्शन ए है 1969, बी 1972,
ऑप्शन सी 1975 एंड 1980। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही आपको बताया था जब इंपोर्टेड 5 फैक्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था इन्हीं से रिलेटेड। चलिए हम लोग राइट आंसर जान लेते हैं। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी 1972 में। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है उनकी पार्टी के लिए ये वर्ष, क्योंकि इन्होंने झारखंड जेएमएम मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी और उसके वो संस्थापक रहे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। 5th नंबर पर है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंत्रालय शिबू सोरेन को केंद्र सरकार ने दिया था या शिबू सोरेन ने संभाला था? भाई केंद्र में कैबिनेट में किस पद पर थे, किस मतलब कौन से मिनिस्टर रहे थे इन सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है कोयला मंत्रालय एंड डी है शक्ति मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? चलिए 4 ऑप्शन में से जल्दी बताइए कमेंट करके। हमारा राइट आंसर होगा कोयला मंत्रालय, यानी शिबू सोरेन ऑप्शन नंबर सी कोयला मंत्रालय में कोयला मंत्री भी रहे, है ना, कोल मिनिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों शिबू सोरेन की कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी, एक जननायक और एक संघर्षशील नेता की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी हम लोग एमपीपीएससी स्पेशल एमपी जीके सीरीज भी चला रहे हैं। आप हमारे शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस जरूर देखिएगा कंप्लीट जीके सीरीज के लिए। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा गुरुजी जिंदाबाद, ताकि हमें पता चले वीडियो को आपने आखिरी तक देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक महान व्यक्तित्व के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।